हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे शंभूक में राजद्वार। तो हमने देखा किस तरह से उस मृतक ब्राह्मण पुत्र के शव को जब राज दरबार में राजसभा में ला कर के लिटाया गया तो लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। तो यहाँ पर आगे फिर कहते हैं कि निज कुटी से लगे करने जब वशिष्ठ प्रयाण, मार्ग में मिल गए नारद और बोले राम का होगा नहीं कल्याण, नहीं जीवित हो सकेगा वित्त सुत म्रियमाण। वे महाकटु शब्द गुरु के मृदु हृदय में लगे जैसे बाण। तो राम दरबार में घटित घटना से सभी नगरवासी व्यथित एवं शुद्ध हैं। सभी गुरुजनों से आग्रह करते हैं निज कुटी से लगे करने जब वशिष्ठ प्रयाण, वे उनको सन्मार्ग निर्देशित करें। राजा राम एवं नगरवासियों के निवेदन पर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम से निकलकर जाने लगे। मार्ग में मिल गए नारद, ये जानने और समझने कि राम राज्य पर आई इस महाविपत्ति का कारण क्या है कि अचानक मार्ग में देव ऋषि नारद से भेंट हो गई और बोले राम का होगा नहीं कल्याण। माना जाता है कि देव ऋषि नारद को समय काल का संपूर्ण ज्ञान रहता है। भविष्य और भूत में होने वाली सभी घटनाएं विदित रहती हैं। इसी प्रसंग में कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि जैसे नारद ऋषि वशिष्ठ ऋषि से मार्ग में मिलते हैं और बताते हैं कि राम का कल्याण अब नहीं हो सकता है क्योंकि ब्राह्मण पुत्र नहीं जीवित हो सकेगा विप्रसुत म्रियमाण, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र अब फिर से जीवित नहीं हो सकता है। जो कलंक राम के सिर पर लग गया उसका अब कोई समाधान नहीं है। इस प्रकार राम के प्रति कटु शब्द नारद द्वारा कहे जाते हैं। वे महाकटु शब्द गुरु के मृदु हृदय में लगे जैसे बाण। तो जिन्हें सुनकर वशिष्ठ ऋषि के कोमल हृदय में जैसे बाण लग गए हों या बाण लगा हो। भाषा सरल है। आगे है फिर वशिष्ठ कहते हैं क्यों नहीं कल्याण होगा, क्यों नहीं मृत विप्रसुत का त्राण होगा। बोलिए ऋषिराज, किस लिए इस भांति करने को कृतार्थ हमें पधारे आज। क्या सचीपति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का वृंत। तो आगे संभोग में फिर कहते हैं गुप्त जी कि वशिष्ठ ऋषि अयोध्या के राजगुरु थे, इसलिए उन्होंने राज्य पर आई समस्या का समाधान ढूंढने निकले। जहाँ नारद ऋषि का मिलना और राम के बारे में कुछ कहना, जिसके उत्तर में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि राम का कल्याण क्यों नहीं होगा, क्यों विप्रसुत की रक्षा असंभव है। हे ऋषिराज, आप बताइए ऐसा क्या किया है राम ने जिसके कारण ये विपत्ति उन पर आई। ब्राह्मण पुत्र के जीवित न होने के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य है। आगे वो कहते हैं फिर कि इसी प्रसंग में वशिष्ठ कहते हैं आगे कि नारद से अगला प्रश्न करते हैं कि आपके स्वर्ग छोड़कर यहाँ आने का क्या औचित्य है। क्या स्वर्ग में शची के पति इंद्र खुश हैं? क्या आजकल उन्हें अपने सिंहासन के हिलने का भय नहीं है? सचिपति इंद्र है निश्चिंत, क्या किसी ने भूमि से ऊपर उठाकर हाथ तोड़ा कल्प तरु का वृंत। या फिर किसी ने स्वर्ग में लगे हुए कल्प वृक्ष का फल नहीं तोड़ा है। कहने का आशय यह है कि नारद स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग में हमेशा कोई न कोई विघ्न रहता है, चाहे इंद्र के असंतुष्ट रहने का या कल्प वृक्ष के फल के तोड़ने का। तो ऐसे समय में नारद पृथ्वी पर क्यों और किस कारण विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक और प्रश्नवाचक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आगे फिर कहते हैं नारद, आपने सच ही कहा गुरुदेव, है नहीं इसमें तनिक अवरेव। मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। अयोध्या से निकलकर वशिष्ठ ऋषि जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि उनकी भेंट नारद से होती है और नारद ऋषि उन्हें बताते हैं कि अयोध्या में घटी घटना के कारण अब राम का कल्याण नहीं होगा। तो आगे वो कहते हैं फिर नारद व्यंग्य करते हैं कि स्वर्गलोक में क्या, आपने सच ही कहा गुरुदेव।
कि स्वर्गलोक में क्या सुख शांति है जो आप यहाँ विचरण कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया है। प्रत्युत्तर में नारद कहते हैं, गुरुदेव आपने सच कहा है, इस बात में कोई संशय नहीं है नहीं इसमें तनिक अवरेव, इसमें कोई संशय नहीं है, तनिक भी शंका नहीं है। मुझे लगता है नियति का त्रास आपको भी दे गया आभास। इस समय इंद्रलोक में सुख शांति है और राजा इंद्र सभी सुखों का परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आगे वशिष्ठ ऋषि की बातों का जवाब देते हुए नारद ऋषि कहते हैं कि लगता है भाग्य चक्र अवश्य कोई दुखद समय ला रहा है और आपको इसका पता लग गया है और इसी कारण नियति की इच्छा और कारण जानने हेतु आप जा रहे हैं। आगे वशिष्ठ कहते हैं, नहीं नारद नहीं, मुझको नहीं कुछ भी ज्ञात, कहो मुझसे स्पष्ट कहनी है तुम्हें जो बात। तो इस तरह नारद के कहने पर ऋषि वशिष्ठ चिंतित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि नहीं नहीं नारद, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं नियति की लीला से अनभिज्ञ हूँ, तुम ही मुझे बताओ और साफ साफ कहो आखिर क्या बात है, किस त्रास की बात तुम कर रहे हो। अब मूल भाव यही है कि नारद उस कारण को जानते हैं जिसके कारण अयोध्या नगरी में विपदा आई और इसी संदर्भ में वे वशिष्ठ ऋषि से बात करते हैं। आगे कहते हैं वो कि नारद, कर रहा तप शूद्र कोई अधोमुख दंडक गहन में, स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा को लिए मन में, चाहता है एक दिव्य कृपाण किंतु जाएंगे उसी के प्राण। वशिष्ठ, विप्रसुत की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध, देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंध। तो फिर नारद कहते हैं, कर रहा तप शूद्र कोई, नारद मुनि और ऋषि के वार्तालाप में नारद कहते हैं कि कोई एक शूद्र जो कि स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा मन में लेकर अधोमुख दंडक गहन में लेकर दंडक वन के कहीं बहुत दूर अंदर जाकर पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है, स्वर्ग का सुख लूटने की लालसा को लिए मन में चाहता है एक दिव्य कृपाण। उस शूद्र की इच्छा है कि उसे एक दिव्य कटार की प्राप्ति हो या तलवार की प्राप्ति हो जिसे लेकर वह अपने सुख विलास की सारी इच्छाएं पूरी कर सके, किंतु जाएंगे उसी के प्राण। कवि बताते हैं उनकी इस बात से शुभ होकर ऋषि वशिष्ठ पूछते हैं, विप्रसुत की मृत्यु से इसका कहाँ संबंध, देवगण रहते सदा क्या स्वार्थ में ही अंध। कि शूद्र की तपस्या से या उसके स्वर्ग की सुख लालसा से विप्रसुत की ब्राह्मण के पुत्र के मृत्यु का क्या संबंध है। कहने का आशय है कि विप्रपुत्र की मृत्यु अयोध्या में क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हमेशा कोई न कोई महत इच्छा के लिए, बड़ी इच्छा के लिए ही तप में संलग्न रहता है, स्वर्ग की अभिलाषा रखता है। लेकिन इन दोनों बातों का क्या मेल है जो विप्रसुत की मृत्यु हुई। आगे इसी क्रम में क्रोधित होकर वशिष्ठ कहते हैं कि देवगण हमेशा ही अपने स्वार्थ सुख में ही लिप्त रहते हैं क्या, इसके अलावा उनके पास कोई और कार्य नहीं है क्या, क्यों अपने स्वार्थ में अंधे होकर दूसरों के दुखों का कारण बनते हैं। कहने का यही भाव है कि हमेशा बुरी होती है और देवतागण संसार की दुख पीड़ा से पृथक होकर हमेशा अपने ही भोग विलास में डूबे रहते हैं, उन्हें संसार की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं होती है और यह अत्यधिक विलास ही हमेशा दुख का कारण बनता है। आगे है तो वो आगे है, नारद कहता है कि सोचिए संबंध तो बिल्कुल प्रकट है देव, हर समस्या दूसरे के सन्निकट है देव। विपिन जाकर शूद्र मुनि वध जब करेंगे राम, विप्रसुत होगा तभी जीवित सहज परिणाम। जो बताई युक्ति ले उसके लिए आभार, मार्ग में मुझको मिले कैसे करूं सत्कार। वशिष्ठ ऋषि, नारद कहते हैं वशिष्ठ ऋषि से कि हे वशिष्ठ, सोचिए संबंध तो, कि आप इस बारे में सोचिए, इन दोनों बातों के मध्य संबंध बिल्कुल प्रकट है, प्रत्यक्ष है। हर समस्या दूसरे के सन्निकट है देव। पहली समस्या जो विप्रपुत्र की मृत्यु की थी वह दूसरी समस्या अर्थात शूद्र के तप करने से ही जुड़ी हुई है। विपिन जाकर शूद्र मुनि वध, कहने का तात्पर्य यही था कि नारद मुनि का कि राम के राज्य में एक शूद्र स्वर्ग जाने की लालसा को मन में रखकर तप कर रहा है। विपिन जाकर यानी जंगल में जाकर शूद्र मुनि वध, वो शूद्र है, वो मुनियों के समान तपस्या कर रहा है। जबकि जब करेंगे राम विप्रसुत होगा तभी जीवित सहज
परिणाम। जबकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्रों का कार्य नीच कर्म से जुड़ा हुआ है और इसी को आधार मानकर धर्म व्यवस्था के नाम पर यह घोर अन्याय है, जिसके प्रतिफल के रूप में विप्रसूत की मृत्यु हुई है। एक इस बारे में चर्चा करते हुए नारद ऋषि उपाय बताते हैं कि यदि राम स्वयं वन में जाकर शूद्र का वध कर दें तभी इस समस्या का अंत होगा और विप्रसूत पुनः जीवित हो जाएगा, होगा तभी जीवित। सहज परिणाम। नारद मुनि की यह बात सुनकर वशिष्ठ ऋषि उनका धन्यवाद देते हैं। जो बताई युक्ति ले उसके लिए आभार, मार्ग में मुझको मिले कैसे करूं सत्कार, तो धन्यवाद देते हैं और उनका आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि आप मुझे अभी मार्ग में मिले हो, मैं किस प्रकार आपका आदर सत्कार करूं। आपने हमें इस समस्या से उबारा, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभास। भाव यह है कि धर्म में शूद्र द्वारा तप किया जाना अधर्म की गिनती में माना जाता था। वर्ण व्यवस्था की कठोरता ने मानव जीवन को कठिन बना दिया है। तो यहाँ पर भाषा सरल है, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।